Good morning, dear kids. This is exercise 4.2, problem number 3. Let's see what it says. It says find the two numbers whose sum is 27. अगर दोनों को मिला के 27 है और उसमें से एक नंबर को मैं x रख रही हूँ, let one number be x. So what will be other number? It will be 27 minus x. Agreed? And their product is 182. That means x into 27 minus x is equal to 182. आप मल्टीप्लाई करो, ओपन करो ब्रैकेट, इट विल बी 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182. ओके, यू कैन टेक एवरीथिंग देयर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर वहाँ पे ले जाओ तो इट विल बी प्लस एक्स स्क्वायर, 27 वहाँ पे ले जाओ तो इट विल बी माइनस 27x एंड 182 तो प्लस में वहीं पे है, सो इट विल बी प्लस 182 इज इक्वल टू 0. ना 182 के ऐसे फैक्टर्स जिनके एडिशन से 27 आए, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x. दैट मीन्स माइनस 13 एंड माइनस 14. इफ यू आर एडिंग them together you will get 27 and the product of them is 182. टेक कॉमन x माइनस 13 माइनस 14 यहाँ से कॉमन, इंटरनल साइन विल चेंज क्योंकि ब्रैकेट के बाहर आप माइनस निकाल रहे हैं. सो देर आर टू ब्रैकेट्स, x माइनस 13 x माइनस 14. आपको इक्वेट करना है 0 से, तो x की वैल्यू आएगी 13 और x की वैल्यू आ जाएगी 14. अगर एक नंबर 13 है तो दूसरा आपका 27 माइनस 13 होगा, दैट इज़ 14. अगर एक नंबर 14 है तो दूसरा आपका 27 माइनस 14 होगा, दैट इज़ 13. सो यू हैव टू गिव बोथ द वैल्यूज ऑफ x and you have to find the other number. Got the point? Your next is find two consecutive positive integers whose sum of whose squares is 365. ओके, तो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स आप कौन से लेंगे? हमें पता है दैट कॉन्सिक्यूटिव्स आर x एंड x प्लस 1. उन दोनों का स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, सम लेना है, इज इक्वल टू 365. सो दिस इज द इक्वेशन वी आर गोइंग टू एक्सपांड एंड फाइंड द फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे x प्लस 1 द होल स्क्वायर को आपको आइडेंटिटी के साथ ओपन करना है, दैट इज फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 365. सो इट विल बी 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इट इज़ 365. सो 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये आप 365 इधर ले आओ तो इट विल बी माइनस 364 इज इक्वल टू 0. नाउ इफ यू वांट यू कैन टेक सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन. आप 2 अगर कॉमन निकाल दोगे तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0. ये 2 को आप 0 के पास डिवीजन में लेकर जाओगे तो it will be 0 of course. So it will be x square minus 1x minus 182 is equal to 0. 182 के ऐसे फैक्टर्स जिनके सब्ट्रैक्शन से आपको मिडल टर्म x आए. Getting my point? So you can go for 14 and 13. X square minus 14x plus 13x minus 182 is equal to 0. So इन दोनों में से अगर आप कॉमन निकालेंगे it will be x minus 14. यहाँ से आपका 13 कॉमन हो जाएगा, inside x minus 14 is equal to 0. मतलब आपके दो ब्रैकेट्स आ रहे हैं, x plus 13. Sorry, yeah, am I correct with that? Yes, x common, x minus 14. So I am getting x plus 13 and x minus 14, correct? Here I have taken something wrong, I guess. I'll quickly, yes. So यहाँ से अगर आप प्लस माइनस कॉमन निकालोगे तो आई थिंक इट विल वर्क. So I'll quickly do it again. So it is x bracket x plus 14, correct? And then I have to take, if I take minus 13 outside, so it will be x plus 14 is equal to 0. So you got two brackets, that is x plus 14 and x minus 13, correct? Yes, x plus 14 is equal to 0. So the x value will be minus 14 and x minus 13 is equal to 0. So x value will be 13. So positive value you have to take because it's a positive integer. तो आपका एक नंबर आ गया x, that is 13, और दूसरा नंबर है x plus 1, that is 14. 13 plus 1, that is 14. Your next is the altitude of a triangle is 7 centimeter less than its base. तो ट्रायंगल बना देते हैं एक छोटा सा.
सो एल्टीट्यूड मतलब जो 90 डिग्री बनाता है, दैट मीन्स दिस. सो इफ आई नेम दिस एज ABC, सो योर AB इज एल्टीट्यूड एंड व्हाट इट इज सेड दैट द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस. बेस आपके पास BC है जो आपको पता नहीं है क्या है, तो लेट मी पुट BC एज x. तो जैसे ही आपने BC को x रखा तो एल्टीट्यूड विल बी 7 सेंटीमीटर लेस, मतलब x minus 7, एंड हाइपोटेन्यूज इज गिवन एज 13. So AC is given as 13, and you know very well what is Pythagoras theorem. It is first side square plus second side square is equal to hypotenuse square. So let's open this. Yes, x square तो वैसे ही रहेगा. x minus 7 को आपको ओपन करना आइडेंटिटी डालकर, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर माइनस, बीच में माइनस है तो आपको 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म करना है, तो वो माइनस साइन के साथ आएगा. 2 इंटू 7 इंटू एक्स. येस, सो दैट विल बी 14x इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, दैट इज 169. गॉट माई पॉइंट. ये आपका बन जाएगा 2x स्क्वायर. आप 169 को इधर ले आओ तो प्लस 49 माइनस 169 माइनस 14x इज इक्वल टू 0. गॉट द पॉइंट क्लियर? सो यू गॉट 2x स्क्वायर. हियर यू विल हैव 120. Am I correct? Yes. So I'll put it minus 120 minus 14x is equal to 0. So in a way, if I arrange it, it will be 2x square minus 14x minus 120 is equal to 0. अब आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, रिड्यूस करो. दैट विल बी x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. अब आप बताओ कि 60 के कौन से फैक्टर्स हैं जिनके सब्ट्रैक्शन से, ये जो लास्ट वाली साइन है वो डिसाइड करती है कि हम लोग मिडल टर्म कैसे स्प्लिट करेंगे. क्या हम सब्ट्रैक्शन से स्प्लिट करेंगे या एडिशन करेंगे? सो नाउ यू टेल मी व्हाट विल द आंसर, व्हाट विल बी द फैक्टर्स? 12 and 5. ओके, 12 and 5 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 60, जब हम माइनस करेंगे तो यू विल गेट 7. Correct? Can I jump on to next? Let's see with next. It says a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. So we do not know how many number of articles. So we'll put let articles, number of articles be x. तो articles को लगा दो x. And it was observed that on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles. क्या बोल रहा है? Cost of production was 3 more than twice the number of articles. 3 more than twice the number of articles. आपने number of articles x रखा है, twice उसका मतलब 2x हो गया, और उसमें आप 3 more कर रहे हो मतलब plus 3 कर रहे हो. So this is cost of production and this is number of articles. Got the point? And what it is saying further, if the total cost of production was 90. total cost of production का मतलब क्या होता है कि आप number of articles को multiply कर रहे हो cost per unit के साथ, that will be total cost of production. Got my point? नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपने x रखा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका 2x प्लस 3 है, इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इज गिवन इन द प्रॉब्लम दैट इज 90. नाउ यू ओपन अप दिस, 2x स्क्वायर प्लस 3x, इस 90 को इस तरफ ले आओ तो दिस विल बी माइनस 90. इसको थोड़ा सा रिड्यूस फॉर्म करना है. नो, इट विल नॉट बी रिड्यूस्ड फर्दर, आप कॉमन नहीं निकाल सकते हो. सो नाउ 90 इंटू 2, 90 इंटू 2 विल बी 180. 180 के ऐसे फैक्टर्स जिनके सब्ट्रैक्शन से 3 आए, 180 के ऐसे फैक्टर्स जिनके सब्ट्रैक्शन से 3 आए. सो शैल वी गो फॉर 15 एंड 12? यस. सो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0. इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, लेट्स डू इट. x कॉमन, 2x प्लस 15 और 12x माइनस 90 में से आप कॉमन निकाल सकते हो 6. अंदर विल बी 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0. सो यू गॉट 2 ब्रैकेट्स 2x प्लस 15 and x minus 6 is equal to 0. So you got two values. x minus 6 को जब आप इक्वेट करोगे तो x is equal to 6 आएगा. 2x plus 15 को जब आप इक्वेट करोगे 0 से तो आपको नेगेटिव वैल्यू आएगी, एंड यू शुड नॉट टेक नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू नेगेटिव. सो यू कैन गो फॉर द आंसर एज x is equal to 6. जैसे ही आपके पास x 6 आया, व्हाट दे हैव आस्क्ड फॉर, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. तो जैसे ही आपके पास x आया वो तो नंबर ऑफ आर्टिकल हो गया. अब कॉस्ट मतलब यहाँ पे आपको x की वैल्यू डालनी है और कॉस्ट निकालना है पर आर्टिकल. x की वैल्यू 6 है तो 2 इंटू 6 प्लस 3, that is 12 plus 3, that is 15. So cost per article is 15, number of articles is 6.